नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के प्रोडक्शन ब्रांच का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो एग्जाम इस बार हैं वो ऑनलाइन होने हैं और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। इस वीडियो में आप लोग सेकंड चैप्टर कटिंग टूल का सेकंड वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में जो इस सेकंड चैप्टर का पहला वीडियो था उसमें मैंने 25 क्वेश्चन करवाए थे, इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और इस चैप्टर में अभी लगभग 3 से 4 वीडियोस और आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। 4 नहीं तो 3 तो जरूर ही आएंगे, लगभग 75 से 80 क्वेश्चन इसमें बनेंगे, तो मैं वो भी आपको कवर करवा दूंगा। आप लोग चिंता ना करिए। आप लोग जो बार बार बोलते हैं कि जल्दी लाओ, मैं अब आज से रेगुलर लाऊंगा वीडियो। 10 तारीख तक मैं इसे ख़त्म करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, और सारा सिलेबस मैं ख़त्म करा दूंगा। जितने भी आपके स्टार्ट हैं इस टाइम वो सारे ख़त्म करवा दूंगा। जो अगर आगे चालू होंगे, नए सब्जेक्ट चालू होंगे, तो वो थोड़ा 1-2 दिन बाद तक चलेंगे, लेकिन मैं अगर जो मैं चालू भी करूंगा तो इस हिसाब से चालू करूंगा कि 15 जुलाई तक आपका वो भी ख़त्म करा दूं। तो ये जितने चालू हैं आप लोग इनकी टेंशन ना लीजिए, मैं 10 तारीख तक ख़त्म करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा जो है उसमें 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है, क्योंकि मैंने 25 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट पर जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्बाइड टूल के जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो हमारा कार्बाइड टूल होता है, कार्बाइड टूल आप लोगों को पता है बहुत ही एक मिश्र धातु होती है कार्बाइड, जो कि टूल इनसे अगर बनाए जाते हैं तो वो उच्च सहनशीलता वाले होते हैं, उच्च तापमान को सहन कर लेते हैं, उच्च जो घर्षण होता है उसको भी सहन कर लेते हैं। तो इसे सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे कोडिंग की जाती है। इसके ऊपर क्या की जाती है, कोडिंग की जाती है, कोडिंग करते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमेंटेड कार्बाइड को किस तरह का घिसाव प्रतिरोधी बनाते हैं। तो इसे जो घिसाव प्रतिरोधी जो होता है, इसे मतलब घिसने की कैपेसिटी जो होती है इसकी किस तरीके की होती है, तो इसकी जो घिसने की कैपेसिटी होती है वो उच्च होती है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम एक किसी पार्ट को कट करते हैं तो वो आयरन मटेरियल, मान लीजिए एक सीमेंटेड कार्बाइड से हम लोग कट कर रहे हैं, सीमेंटेड कार्बाइड का जो हमारा टूल है, और किसी भी आयरन मटेरियल को कट कर रहे हैं, तो इनमें क्या है, आयरन मटेरियल मान लीजिए सीमेंटेड कार्बाइड से है जरूर कम कठोर जो कट जा रहा है, लेकिन क्या है वो होता तो अपने में कुछ कठोरतादार है ही। तो ये दोनों पार्ट आपस में चलते हैं तो इनके मध्य में घिसाव होता है। और नॉर्मली भी जैसा आप लोगों ने बाल्टी और रस्सी से पानी कभी कुएं से भरा होगा, तो धीमे धीमे बाल्टी रस्सी होती जरूर मुलायम है, लेकिन वो पत्थर को काट ही देती है धीमे धीमे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इसे जो हम लोग घिसाव बनाते हैं इसका, वो उच्च घिसाव प्रतिरोधी बनाते हैं। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा हर वर्ष तकरीबन कितना उत्पादित किया जाता है। जो हीरा का उत्पादन किया जाता है या खनन किया जाता है वो हर वर्ष लगभग 10 टन किया जाता है। 10 टन हीरा हम लोग आसानी से उत्पादित कर लेते हैं हर वर्ष। तो आप लोग ये अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीरा के गुण होते हैं। हीरा के कौन कौन से गुण होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे कठोर धातु हीरा होती है, और इससे जो सबसे कठोर मटेरियल को कट करने के लिए इसका जो कटिंग टूल बनाया जाता है वो हमेशा हीरा का ही बनाया जाता है। जो हीरा है ये सबसे कठोर मैंने बता दिया। कम थर्मल विस्तार होता है इसका, मतलब कि थर्मल पावर का जो हीट होती है उसका इसके ऊपर कम प्रभाव पड़ता है। ये विस्तारित नहीं होती है, फैलती नहीं है। जैविक रूप से क्या है, ये जैविक रूप से संगत भी होती है। तो इसका सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर इसका सही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा का घनत्व होता है। जो हीरा का घनत्व होता है वो आपको सीधे याद करना पड़ेगा, 3.50 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम होता है। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, यूनिट याद कर लीजिएगा। ये देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, वैल्यू सेम है, बस क्या है यहाँ पर यूनिट डिफरेंस की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोग यूनिट भी याद रखिएगा तो आप लोगों को करने में आसानी होगी। तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हीरा की कठोरता होती है। हीरा की कठोरता कितनी होती है। तो हीरा की जो कठोरता होती है वो 45 गीगा पास्कल की होती है। इतना ये कठोर होता है, मतलब
इससे कम वाली कठोरता वाली धातुओं को ये आसानी से कट कर सकता है, इससे ज़्यादा वाली को नहीं कट कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 32 नंबर कह रहा है कि कटाई किनारे की शक्ति और उपकरण के जीवन को बढ़ाने के लिए रेक कोण बनाया जाता है। जो रेक कोण होता है वो हमेशा ऋणात्मक रेक कोण इसके लिए बनाया जाता है। किस वजह से? कि कटाई किनारे की शक्ति और उपकरण के जीवन को बढ़ाने के लिए रेक कोण बनाया जाता है, वो धनात्मक कोण बनाया जाता है। तो आप लोग ये याद कर लीजिए सीधे। आप लोग रेक कोण वगैरह जानते ही होंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं कटिंग टूल के बारे में, तो यहाँ पर वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यखंड की तैयार सतह को चिप्स की छूट या पार्श्व सतह के झुकाव के कोण को कहते हैं। इनका जो झुकाव का कोण होता है उसे हम लोग रेक कोण कहते हैं। तो आप लोग ये जान गए होंगे। जो मान लीजिए ये कटिंग टूल है कोई इस तरीके से, अब इसमें हम लोग कटिंग इस तरीके से बना देते हैं, तो ये जो कोण बनाया जाता है मेन दीवार से इसके बीच में, तो ये रेक कोण कहलाता है। तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बिंदु कर्तन औजार के भाग होते हैं। जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, एक बिंदु कटिंग औजार होता है, तो उसके जो भाग होते हैं वो पहला तो सतह जानते हैं आप लोग, ऊपरी भाग कोई भी फलक हो, शंक भी जानते हैं जिसको पकड़ा जाता है, कर्तन किनारा भी जानते हैं। कर्तन किनारा क्या होता है? जिससे धातु को काटा जाता है। ये एक डिवलेट भाग है, ये डिवलेट भाग इसका नहीं होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा जब आप लोगों ने कटिंग टूल पढ़ा होगा। तो यही डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यही कर्तन औजार के भाग ये नहीं होता है, सॉरी यहाँ पर कर्तन औजार के भाग नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा, नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में होता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो आपके होते हैं, पहला ऑप्शन दिया एक कोर, बिल्कुल गलत। एक कोर किसमें? सिंगल पॉइंट में होती है। दो या दो से अधिक ये हो सकता है, शून्य, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका बी नंबर ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दो या दो से अधिक कर्तन कोरें होती हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रिल में बॉडी और ड्रिल की सैंक के बीच व्यास को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग रूट कहते हैं, रूट कहा जाता है। ड्रिल की जो बॉडी होती है और ड्रिल की सैंक के बीच का जो व्यास होता है उसे हम लोग रूट कहते हैं। तो आप लोग ये याद कर लीजिए सीधे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 37 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कर्तन गति होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। मिल भी सकता है एक आध, वैसे मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है और इसमें ज़्यादा वो टफ नहीं रखेंगे। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए। वी क्या होता है? वी बराबर पाई डी एन अपॉन 100 मीटर पर मिनट। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पीतल से बनी ड्रिल बिट में से छिद्र करते हैं तो कटाई गति होती है। मान लीजिए कोई एक क्या है, अगर पीतल से बनी ड्रिल बिट है, पीतल की ड्रिल बिट बनाई गई है, अगर उससे हमें छिद्र करना है तो उसकी जो गति होती है वो 35 से 50 मीटर पर मिनट होती है। ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके जो भी आपके डायामीटर और नंबर आप राउंड दिए होंगे उससे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ऊपर जो मैंने फार्मूला बताया था कटिंग गति का, तो यही आपको मिलेगा। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फीड की यूनिट होती है, जो आपकी फीड होती है, फीड दी जाती है, मान वो क्या होती है? गति होती है एक प्रकार से, कि कितना कट करते हुए कितने मिनट में आगे वो टूल चल रहा है। तो इसका mm पर मिनट होता है, mm पर मिनट इसकी क्या यूनिट होती है। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कट की गहराई होती है। जो कट की गहराई होती है वो क्या होती है? कट की गहराई होती है, ये क्या है? डी टी अपॉन 2, बिल्कुल गलत है। डी बराबर 2t और मिलीमीटर, ये सही है। और ये भी देखिए उसी तरीके से लिखा हुआ है। इसको जब हम लोग d के नीचे लाएंगे, मान लीजिए d के नीचे लाएंगे तो t बराबर टी आ जाए, डी बाई 2 बाई डी बटे 2 बराबर
टी आ जाएगा। तो ये दोनों ही एक तरीके के ही आंसर है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। ये चीज़ भी पेपर में दे सकता है, आप लोग इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में आपको याद है डी बराबर डी बाई टू होता है तो आप लोग लगा के चले आए, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीमर गति करता है, रीमर किस प्रकार की गति करता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि रीमर टूल जो होता है वो किसी भी छिद्र की जो रफनेस होती है उसको दूर करने के लिए या फिर उसमें जो चिप्स होती है उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो रीमर जो होता है वो गोल गोल किसी भी भाग में अंदर घुसता है, जाता है और कटिंग करता है, तो इसका रोटरी गति हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि राउंड में इस तरीके से ये घूमेगा तो इस गति को हम लोग रोटरी गति कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिज रीमर में व्यास पर टेपर लीड कोण होता है। तो आपका जो ब्रिज टाइप का रीमर होता है उसमें व्यास का जो टेपर कोण होता है वो 10 से 1 अंश तक होता है। कितना, या फिर बोल सकते हैं 1 से 10 अंश तक, या फिर 10 से 1 अंश भी बोल सकते हैं। तो ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक बार उतना शेयर मार दीजिए, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और आपका लाइक भी हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पतला रीमर गैर स्टिक का व्यास होता है। तो आपका जो पतला रीमर गैर स्टिक होता है इसका जो व्यास होता है 1/2 इंच होता है। इतना व्यास का अगर क्या होगा, जॉब होगी इतने व्यास के अंतर्गत तो ये रीमर काम कर पाएगा। अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो ये रीमर काम नहीं कर पाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीमर छिद्र में सामान्यतः कितने माइक्रोन की सतह खत्म हो सकती है। माइक्रोन की ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ ये क्या बोला है, रीमर छिद्र में सामान्यतः कितने माइक्रोन की सतह खत्म हो सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि वो परिष्कृत हो सकती है। यहाँ पर ये खत्म का मतलब है परिष्कृत करना, ठीक है, सतह परिष्कृत हो सकती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। खत्म हो सकती है मतलब साफ हो सकती है, या फिर उसकी जो रुचता है वो दूर हो सकती है, वो 10 से 25 की होती है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीमर टूल बनाए जा सकते हैं। जो आपके रीमर टूल होते हैं वो किस किस धातु के बनाए जा सकते हैं, ये धातुओं के आधार पर इसके आंसर दिए गए हैं। वो होता है क्यूबिक बोरॉन का, डायमंड का भी हो सकता है, टंगस्टन कार्बाइड, ये तीनों का हो सकता है। तो आप लोग इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कर लीजिए सभी। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीमर के बॉडी में कटा खांचा जो कर्तन किनारे प्रदान करता है उसे कहते हैं। जो आपका जो कर्तन किनारे प्रदान कर रहा है उसे हम लोग फ्लूट कहते हैं। फ्लूट का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने एक टूल देखा होगा जिसको हम लोग ड्रिल टूल कहते हैं, ड्रिल बिट कहते हैं। वो इस तरीके से राउंड में इस तरीके से क्या है, मरोड़ी इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से मरोड़ टाइम में यहाँ बन नहीं रहा सही से। तो इसके जो ये खांचे होते हैं इन्हें हम लोग फ्लूट बोलते हैं। तो कर्तन किनारे जो होते हैं या फिर कटिंग प्रदान करते हैं उन्हीं को हम लोग फ्लूट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रीमर के प्रवेश के अंत में कोणीय काटने का हिस्सा कहलाता है। जो आपका रीमर का अंत भाग होगा उसे अगर कोण में किसी कोणीय भाग से काटा जाए, कोई मान लीजिए एक ये जॉब है, ठीक है, तो इसका जब ये कोणी इस तरीके से किसी एंगल पर हम लोग कट लगाते हैं तो उसे हम लोग चैम्फर बोलते हैं। तो इसी तरीके से रीमर क्या होता है, एक गोल छिद्र के अंतर्गत जाता है। तो अगर वो इस वाली किनारी को कुछ ना कुछ एंगल पर कट कर दे जिससे क्या है टूल जो है आसानी से अंदर जा पाए और आपको इंजरी भी ना हो इस किनारे से। अगर ये ज़्यादा धारदार होगा तो आपके हाथ में लग सकता है और टूल भी सही से नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम लोग चैम्फर काट देते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलिंग टूल में होते हैं। मिलिंग टूल आपका क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि मिलिंग में क्या करते हैं, हम लोग किसी भी धातु की ऊपरी सतह को छिलके के रूप में अलग करते हैं, उसे हम लोग मिल कहते हैं या मिलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आपका जो मिलिंग टूल होता है वो बहुदंती होता है, बहुदांत होता है, मतलब
मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इसमें यूज किया जाता है इस प्रोसेस में। तो आप लोग ये इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंग कितने प्रकार की होती है। तो मिलिंग आप लोगों ने पढ़ी है कि मिलिंग आपकी जो होती है वो दो तरीके की होती है, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। ये क्या है, कटिंग करने की गति के अनुसार है। और मिलिंग होती तो और टाइप में है, अगर उनको अलग अलग तरीके से देखा जाए तो अलग अलग टाइप की होती हैं। यहाँ पर मैंने ये जो बात की है वो कटिंग के अनुसार की गई है। तो यहाँ पर ए नंबर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अंतिम कह रहा है मिलिंग कटर बनाए जा सकते हैं। तो आपके जो मिलिंग कटर होते हैं वो किन किन धातुओं के बनाए जा सकते हैं। मिलिंग कटर आपके इन सभी धातुओं के बनाए जा सकते हैं, कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और सीमेंटेड कार्बाइड के, क्योंकि ये सारी धातुएं जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं और बहुत ज़्यादा ये थर्मल प्रसार को सहन कर सकती हैं और उनकी जो गलनांक होता है वो भी उच्चतम होता है, मतलब सॉरी निम्नतम होता है, ये जल्दी गलती नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने फ्रेंड आपके ग्रुप में जुड़े हैं, आपके साथ जुड़े हैं, सबको एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझ गए हो तो ये नोट कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसी के आगे क्वेश्चन करेंगे। ये 50 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में हो गए। अभी इसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे। मैं वो भी करवाऊंगा, बहुत जल्द करवाऊंगा। आप लोग अब चिंता ना कीजिएगा कि सिलेबस नहीं हो पाएगा। सिलेबस 10 तारीख तक हो जाएगा। वो चाहे वीडियो में 9 तारीख को ही सारे अपलोड कर दूं, ठीक है, उसके बीच में एक भी ना करूं, लेकिन आपको 10 तारीख तक हर हाल में मैं पूरा करके दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।